अस्सलाम वालेकुम, मैं तरीम इकबाल क्लास 9 बायोलॉजी लेक्चर नंबर 20 के साथ हाजिर हुई हूँ। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे जो कि है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले पहले हम ये स्टडी कर लेते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती क्या है। तो बेसिकली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वो क्वेश्चंस होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, जो किसी भी बायोलॉजिस्ट यानी जो बायोलॉजी को स्टडी करता है उसके माइंड में खुद से आ जाते हैं या उससे कोई पूछता है तो उसके माइंड में वो सवाल जनरेट होता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। ये क्या कहलाती है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब इस चैप्टर का नाम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि किस तरह एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को स्टेप सॉल्व किया जाता है, क्या स्टेप्स हैं उसके। तो पहले हम बायोलॉजिकल मेथड पढ़ते हैं। तो ये क्या है कि साइंटिफिक मेथड होता है जो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। और ये यूज कौन करते हैं? साइंटिस्ट यूज करते हैं, फिजिस्ट हो गए, बायोलॉजिस्ट हो गए, केमिस्ट हो गए, ये सब इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ये यूज कहाँ कहाँ पे होते हैं? ये एडवांसमेंट इन मेडिसिन में यूज होते हैं। जैसे कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गई, कोई बीमारी आ गई, अब उसके लिए मेडिसिन बनानी है तो उसके लिए पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करना होगा, फिर जाके हमें मेडिसिन मिलेगी। तो ये एडवांसमेंट होगा मेडिसिन में। इकोलॉजी यानी इकोसिस्टम की स्टडी के लिए इस्तेमाल की जाती है। टेक्नोलॉजी को इन्हांस करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और ये इंश्योर करती है कि पब्लिक के लिए यूज के लिए डेटा हमारे पास हो ज्यादा से ज्यादा, ताकि पब्लिक उसको स्टडी कर सके। अब हम ये देखते हैं कि स्टेप्स क्या होते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसको डिटेल में एक एक स्टेप्स को पढ़ेंगे फर्दर क्लासेस में। पहला स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन, यानी पहला स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती क्या है क्या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसके बाद सबसे पहला स्टेप आएगा ऑब्जर्वेशन, यानी हम मुशाहिदा करेंगे कि क्या है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, किस तरह है। उसके बाद हम एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे, यानी हमें ख्याल बनाएंगे कि हो सकता है ऐसा हुआ हो या हो सकता है ऐसा हो सकता है, इस तरह की ये हुआ हो, ये पॉसिबिलिटी है। इसके बाद हम डिडक्शन करेंगे, मतलब जो हमने सोचा है कि ऐसा ख्याल था हमारा, उसमें से लॉजिकल जो बातें उनको अलग करेंगे और इलॉजिकल बातों को बिल्कुल सेपरेट आउट कर देंगे, तो हमारे पास कम हो गई बातें। इसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो हमने बातें सोची हैं, जो हमने डिडक्ट करके लॉजिकल बातें निकाल ली हैं, उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखेंगे कि उनमें से कितनी बातें सही हैं कितनी गलत हैं। इसके बाद जो हमने एक्सपेरिमेंट्स किए उनको समराइज करके एक रिजल्ट बनाएंगे और वो रिजल्ट को एक रिपोर्ट में फॉर्मेट करेंगे ताकि हम आगे लोगों को वो दे सकें। तो आज हमने ये पढ़ा कि बेसिकली स्टेप्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है और मेथड क्या है। तो कल मिलती हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।